यूपी के लखीमपुर खीरी विधायक थप्पड़ कांड को लेकर दिनों दिन गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। इस मामले में आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ सहित प्रदेश के कई बड़े नेता अभी तक दिल्ली में थे, बैठक में भाग ले रहे थे, लेकिन अब बड़ी कार्रवाई होने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी के व्यापारियों ने आज बाजार बंद करने का भी आह्वान किया था। इस मामले में पुलिस भी इसे चुनौती के रूप में ले रही है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, ये क्या पूरा मामला है और आज का दिन क्यों अहम माना जा रहा है? जैसा कि चर्चाएं हैं, लोग चर्चाएं कर रहे हैं और जो नेतागण हैं खासकर भारतीय जनता पार्टी के, वो भी चर्चाएं कर रहे हैं कि आज कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई के आसार होते दिख रहे हैं। तो क्या कुछ अपडेट आ रही है सर लखीमपुर खीरी से? देखिए प्रियांशु जी, बहुत बड़ी चीजें चल रही हैं और जैसा कि इंडिया बता रहा है कि लगभग कुछ समय के बाद घटनाक्रम बदलते नजर आते हैं और कोई ना कोई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कोई बड़े बड़े फैसले लेने का निर्णय भी आ रहा है। लेकिन फिलहाल बहुत ही ऊहापोह के अंदर प्रशासन फंसा हुआ है और जो नेतृत्व शीर्ष भारतीय जनता पार्टी का है उसको भी कहीं ना कहीं निर्णय लेने में कठिनाइयां नजर आ रही है। लेकिन आज का जो दृश्य आ रहा है, जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त जैसा कि अभी कुछ दिनों से माहौल चल रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी व्यस्त थे और कल ये सभी लोग दिल्ली में बैठक एक हो रही थी। यहाँ के जो 10 उपचुनाव होने हैं उसको लेकर दिल्ली के अंदर एक मंथन चल रहा था। इसमें ब्रजेश पाठक वहां पर थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां थे, संगठन के पदाधिकारी वहां थे, केशव प्रसाद मौर्य वहां मौजूद थे। लेकिन ये सब रात को लौट आए हैं और जो अभी सूत्र बता रहे हैं, सूचना मिली कि योगेश वर्मा को लखनऊ बुलाया गया है, उनके साथ संगठन के पदाधिकारी भी लखनऊ गए हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जो पदाधिकारी हैं जो संगठन में, वो भी साथ में गए हैं। निश्चित तौर पर कोई ना कोई बहुत बड़ा निर्णय एक आने की संभावना आज लग रही है, जिसमें कई चीजों की संभावना दिख रही है प्रियांशु जी, जो निर्णय आज लिए जा सकते हैं। इसमें अहम बात यह भी देखने वाली होगी कि अभी तक जो कार्रवाइयां रुकी थी, इसके पीछे भी एक कारण नजर आ रहा था कि बहुत ज्यादा व्यस्तता चल रही थी, त्योहार थे, साथ ही मुख्यमंत्री भी दिल्ली में गए थे, मीटिंग थी और इन सब चीजों को लेकर अगर आज भी एक बड़ा निर्णय की जो संभावना आइडिया बता रहा है, कुछ ना कुछ बड़ा निर्णय होने की संभावना शीर्ष नेतृत्व से और यहाँ लोकल स्तर पर भी कोई बड़े निर्णय की संभावना लग रही है। हो सकता है कि बहराइच की जो बहुत बड़ी घटना हुई है उस घटना को लेके हो सकता है कि आज प्रशासनिक तंत्र जो शासन स्तर का हो सकता है उसमें शायद उलझा रहे, तो थोड़ा सा टल जरूर सकता है। लेकिन कोई ना कोई निर्णय बहुत जल्दी आने की संभावना है। और अभी के जो ताजा अपडेट है वो ये आ रहे हैं कि आज व्यापार मंडल ने यहाँ पर आह्वान किया था बंदी का। वो बंदी के लिए सुबह से ही लगभग 9:30 बजे से व्यापारी मोटरसाइकिल से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग राजू अग्रवाल के समर्थन में आज बंद रखें। जबकि त्योहारों का मौसम चल रहा है, इंडिया ने व्यापारियों से बात की है, जिला अध्यक्ष विनोद मिश्रा हैं, युवराज शेखर हैं, अजय गोयल हैं, इन सबसे बात व्यापारियों से हुई थी। उनका कहना यह था कि हम लोग व्यापारियों समर्थन में हैं और जो हमने समय दिया था, हमें समय दिया गया था कोतवाली से और शीर्ष नेतृत्व में कि 3 दिन में कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई न होने के कारण हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे भी इसके और आज सांकेतिक हड़ताल है और अगर आगे ऐसी कार्रवाई नहीं आई तो हम लोग आगे भी इसको अनिश्चितकाल हड़ताल में बदलेंगे। ठीक है, इस वक्त व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, लेकिन हम लोग के सम्मान की बात है, इसलिए हम लोग इसमें हम लोग बंदी भी करेंगे और बंदी के साथ साथ कठोर निर्णय भी लेंगे। अभी जो सुबह प्रियांशु जी था, चौराहा जो सदर चौराहा लखीमपुर का, यहाँ पर व्यापारी इकट्ठा थे, नगर पालिका की चेयरमैन डॉक्टर श्रीवास्तव वहां पे थी और जिला अध्यक्ष थे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के, वो वहां पे मौजूद थे, इंडिया की टीम वहां मौजूद थी। इन सब चीजों को लेकर काफी चर्चाएं आज शहर के अंदर और जनपद में चल रही। और एक और अपडेट अभी अभी बिल्कुल आया है एकदम ताजा, वो अपडेट ये है कि जिला अधिवक्ता संघ इसने भी एक अभी प्रस्ताव दिया है। उस प्रस्ताव का अभी बिल्कुल सूचनाएं मिली कि जिला अधिवक्ता संघ ने अपने जिला जज उनको प्रस्ताव दिया कि एक अहम बैठक हम लोग करने जा रहे हैं, उसमें मुद्दे का जिक्र नहीं है
ये लिखा है कि एक हम लोग अपनी अहम बैठक करने जा रहे हैं और उस बैठक के कारण आज जो वकील हैं ये सभी कार्य से विरत रहेंगे। ये बड़ी खबर है, अपडेट है, अभी बिल्कुल जी। ये आया है, प्रेस नोट उनका आया हमारे पास है, उनकी सूचना आई है, जो अभी प्रेस नोट में तो बदली नहीं है लेकिन सूचना आई हमारे पास है। ये लगभग अभी आई है 12:30 बजे, अब हम फोन कर रहे हैं, इसी बीच में ये हमारे पास आई सूचना है कि आज लखीमपुर के अंदर जो वकील हैं ये सब कार्यों से विरत रहेंगे। ऐसा एक उन्होंने पत्र दिया है अपने उच्च अधिकारियों को और जिला जज को कि वकील लोग आज काम से विरत रहेंगे, लेकिन उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिया है किस कारण से बैठक आवश्यक आहूत की गई है। ये हम आने वाले समय बताएं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि अगर इस बैठक के अंदर यही प्रकरण विधायक थप्पड़ कांड का प्रकरण हुआ तो ये एक और बड़ा मुद्दा सामने आएगा कि क्या वकील अवधेश सिंह के फेवर में लामबंद हो रहे हैं या वकीलों में भी दो गुट हो गए हैं। ये सब देखने वाला प्रश्न होगा जो इंडिया बता रहा है, लेकिन ये एक बड़ी घटना अभी घटनाक्रम हुआ है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो आज की कार्रवाई सूत्र बता रहे हैं उसमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व ने एक पत्र जारी किया था अवधेश सिंह और ज्योति शुक्ला और साथ में पुष्पा सिंह जो पूर्व अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन थी, इनके पति जो बार अध्यक्ष अवधेश सिंह, इनको सबसे स्पष्टीकरण मांगा गया था और उसमें कि जो घटना घटी है उसका स्पष्टीकरण आप 2 दिन में दें। उस स्पष्टीकरण का टाइम पूरा हो चुका है, कल ही पूरा हो चुका है, लेकिन चूंकि कोई भी नेतृत्व के लोग लखनऊ में बड़े शीर्ष नेतृत्व के लोग नहीं थे, इस कारण शायद उस पर भी आज मंथन हो रहा और हो सकता है कि शायद कोई कठोरतम कार्रवाई किसी के ऊपर की जाए। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस घटना को लेकर जो एक कल करणी सेना ने जो एक वो किया था शस्त्र पूजन का कार्यक्रम, उसमें जो एक नारा लगा था, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, उस चीज को शायद कहीं ना कहीं ऊपर के लोग या जो लोग भी हैं ये उसको नकारात्मक रूप से ले रहे हैं, लिहाजा इसके ऊपर भी लग रहा है कोई कार्रवाई की जाएगी। जो एक और अपडेट है प्रियांशु जी वो ये है कि जो चंदेल पैलेस था जहां पे एक कार्यक्रम कल किया गया था उसको भी पुलिस प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी कर दी है कि बिना परमिशन आपने क्यों इस चीज का कार्यक्रम किया। इससे भी कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि कोई ना कोई कार्रवाई हो सकता है पूर्व चेयरमैन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पुष्पा सिंह और अवधेश सिंह, चूंकि वो भी सक्रिय सदस्य भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी हो सकती है। ये अभी संभावना बन रही है कि आज का दिन बहुत अहम दिन है और इस अहम के दिन के अंदर ये कार्रवाई प्रशासन जो राष्ट्रीय नेतृत्व अपना शीर्ष नेतृत्व जो है भारतीय जनता वो कर सकता है और साथ ही यहाँ पर भी प्रशासनिक स्तर पर भी कोई कार्रवाई देखी जा सकती है। साथ ही ये भी संभावना अभी जताई जा रही है कि ऊपर से बहुत दबाव है और निर्णय पे निर्णय लगभग अब लेने की चीजें आ गई हैं, जिस कारण से लग रहा है कि शायद आज योगेश वर्मा की एफआईआर भी दर्ज कर ली जाए। ऐसी संभावना सूत्र बता रहे हैं कि ये भी एक घटनाक्रम कुछ देर में देखने को मिल सकता है जी। तो प्रियांशु जी अगर बात की जाए तो जनता जानना चाह रही थी कि क्या चीजें हैं इंडिया से कि ये घटना की शुरुआत कैसे एकदम से हो गई, हुई क्या, इसकी नींव पड़ गई थी जो नगर पालिका का चुनाव था लखीमपुर में जिसमें डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव निर्दलीय लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने के बाद, और अर्बन प्रॉपर्टी की चेयरमैन पूर्व पुष्पा सिंह ये भी लड़ रही थी चुनाव आमने सामने। तो उस वक्त का घटनाक्रम देखा जाए तो चूंकि निर्दलीय प्रत्याशी थी डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, इनका समर्थन खुल के कर रहे थे विधायक योगेश वर्मा और वहां पे 2 फाड़ हो गए थे। उसी वक्त से ये थोड़ी बहुत गहमा गहमी चल रही थी, मनमुटाव और कड़वाहट आपस में चल रही थी। लेकिन इंडिया लगातार इस खबर को दिखा रहा था जब यहाँ पर 8 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ चुनाव से पहले, जिस वक्त एडीएम के पास ही सब मिलने गए थे विधायक और साथ में योगेश वर्मा, उसी वक्त प्रशासन को कहीं ना कहीं इस चीज को गंभीरता से ले लेना था और शायद अगर उस वक्त इसको गंभीरता से लिए होते तो इतनी बड़ी घटना जो पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गई यह नहीं होती। एक तरफ जहां काफी विधायक लगभग 3 दर्जन से ज्यादा विधायक ओबीसी समुदाय के हैं, ये विधायक भी अपनी अलग मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि आने वाला चुनाव 10 उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश के। इन सब पहलुओं को भी बहुत गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देख रहा है। ये सब चीजें जो भी प्रियांशु जी देखने को मिल रही है, घटनाक्रम पल पल और घंटों में बहुत जल्दी बदलता नजर आ रहा है और आज का दिन बहुत ही अहम दिन माना जा रहा है जिस दिन कुछ निर्णय की चीजें आ गई हैं और ये निर्णय कुछ ही देर के बाद देखने को भी प्रियांशु जी मिलने की संभावना लग रही है। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो जो ये 2 रसूखदार गुटों में जो रार है वो नगर पालिका परिषद का जो चेयरमैनी पद का चुनाव है वहां से शुरू हुई थी और ये रार जंग में तब तब्दील हुई जब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के डेलीगेट पद का नामांकन हो रहा था। उस दौरान जो बार अध्यक्ष हैं अवधेश सिंह ने विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद
पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में आईजी रेंज प्रशांत कुमार भी मौके पर पहुंचे। योगेश वर्मा जो विधायक है उनको 2 बार लखनऊ भी बुलाया गया। वहीं इस मामले में जो दूसरा गुट है उसको भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है उसमें बार अध्यक्ष अवधेश सिंह, पुष्पा सिंह, ज्योति शुक्ला सहित एक अनिल यादव भाजपा नेता है, उनको नोटिस भी जारी की गई थी। 2 दिन का समय भी दिया गया था। और इस मामले में आपको बता दें कि शक्ति प्रदर्शन दोनों ओर से हुआ था। एक योगेश वर्मा जो विधायक हैं उनके समर्थन में शक्ति प्रदर्शन हुआ था वीएलओबी मेमोरियल मैदान में, जिसमें बताया जा रहा है कि सर्व समाज के लोग भी पहुंचे थे। और दूसरी तरफ कल 13 अक्टूबर को एक शस्त्र पूजन कार्यक्रम था करणी सेना का, श्री राजपूत करणी सेना का। उसमें जो है अवधेश सिंह का सम्मान भी किया गया था और नारेबाजी भी उनके लिए हुई थी। और काफी जो है उनको समर्थन देने का ऐलान किया था। क्षत्रिय संगठन के कई जो गुट हैं उन्होंने समर्थन देने का भी ऐलान किया था। लेकिन अब इस मामले में आज की जो ताजा अपडेट है, बताया जा रहा है कि अभी तक जो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं उसको लेकर योगी आदित्यनाथ जो सीएम हैं, इसके साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित जो प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली में बैठक में भाग लेने गए थे, जिस कारण से अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही थी। लेकिन अब माना जा रहा है कि दिल्ली से वापस आने के बाद आज कोई बड़ा निर्णय हो सकता है और आज कोई बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। दूसरी तरफ आज जो व्यापार संगठन है लखीमपुर के, उन्होंने बाजार बंदी का ऐलान किया था। वो मोटरसाइकिल से जाकर लोगों से आह्वान कर रहे हैं व्यापारियों से कि आप लोग व्यापारी राजू अग्रवाल के सम्मान में दुकानें बंद कीजिए। तो पुलिस भी चप्पे चप्पे पे तैनात की गई है कि पुलिस के लिए भी चुनौती पूर्ण मामला है कि कहीं कोई दूसरा बवाल ना खड़ा हो जाए। और इस मामले में विधायक योगेश वर्मा इतना आहत हुए थे कि उन्होंने अपने 2 गनर भी वापस कर दिए थे, जिसके बाद एडिशनल एसपी पवन गौतम और सीओ रमेश कुमार तिवारी भी उनके घर पर उनसे वार्ता करने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया था, वार्ता करने से मना कर दिया था, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा था। लेकिन आज का जो ताजा घटनाक्रम है वो ये है कि आज कोई बड़े निर्णय की संभावना जताई जा रही है इसमें, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी तक कोतवाली में 3 तहरीरें दी जा चुकी हैं। एक योगेश वर्मा विधायक द्वारा तहरीर दी गई थी, एक व्यापारी राजू अग्रवाल के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें बार अध्यक्ष अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह सहित कई अन्य लोगों के नाम थे उन पर कार्रवाई को लेकर। और एक तहरीर जो है अवधेश सिंह की तरफ से वीर विक्रम सिंह ने दी थी। उन्होंने गंभीर आरोप जड़े थे विधायक योगेश वर्मा पर और बार अध्यक्ष अवधेश सिंह पर, साथ ही पुष्पा सिंह पर, कि उन्होंने मारपीट की, पर्चा छीना और पर्चा फाड़ दिया। तो 3 तहरीर पुलिस के पास है और कोतवाली पुलिस ने 3 दिनों का टाइम दिया था कि 3 दिनों में कोई कार्रवाई होगी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद एसपी गणेश प्रसाद साहा ने भी 2 दिनों का समय दिया था कि 2 दिनों में कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आज ये संभावना जताई जा रही है कि प्रदेश नेतृत्व की ओर से कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई के आसार बन रहे हैं। और क्या कुछ कार्रवाई होती है या क्या कुछ ताजा अपडेट निकल कर आता है वो भी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे और जिम्मेदारी के साथ पहुंचाएंगे। तो सर, इस मामले पर आप बराबर नजर बनाए रखिएगा। हम आपसे फिर जुड़ेंगे और ताजा अपडेट लेंगे। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।